ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो 90 नंबर सोच रहे हैं पेपर वन में क्या पॉसिबल है। वेलकम टू द यूजीसी नेट अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मैं पढ़ाता हूँ आपको पेपर वन। देखो, 80 तक जाने के लिए तो मैं हमेशा बताते रहता हूँ आपको कि 40 क्वेश्चन सही करने हैं, बट 90 तक जाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग से एक सही डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा। बिकॉज आउट ऑफ 50 45 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे और वो इतना ईजी नहीं है, सही बताऊं तो। बिकॉज अगर आप पॉलिटिकल साइंस या सोशोलॉजी या साइकोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी कट ऑफ बहुत ऊपर जा रही है, 240 244 246 नंबर, ये कट ऑफ अगर पहुंच रही है आपके सब्जेक्ट की 80% के आसपास अगर कट ऑफ जा रही है, तो समझ जाओ पेपर वन में 80 पे भी काम नहीं चलेगा, फिर आपको 90 नंबर लाने पड़ेंगे। 90 नंबर तक जाना इम्पॉसिबल तो नहीं है, पहले मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि बच्चों के आए हैं इस वजह से। जून में एक स्टूडेंट है, आई थिंक पॉल साइंस का ही था वो, उसके 90 नंबर थे, यानी कि 50 में से 45 क्वेश्चन उसने सही किए हैं। क्या वो सटीक रणनीति आपके पास होनी चाहिए जिससे कि वहां तक पहुंचा जा सके। अब ये उन्हीं बच्चों के लिए कामयाब होगी जो ऑलरेडी 70 वाली लाइन पे हैं, 60-70 वाली लाइन पे हैं, तो वो 20 नंबर कैसे बढ़ाएंगे। उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है जो बिल्कुल नीचे हैं, मतलब 30 नंबर 20 नंबर या फिर 40 नंबर यहां तक लाई कर रहे हैं। बिकॉज वो उनको तो पहले 50 तक आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए, बट वो इससे सीख जरूर सकते हैं कि कैसे बढ़ना है आप, ठीक है। अभी हमारे पास चाहे वो रिपीटर हो चाहे वो फ्रेशर हो, हमारे पास अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में तो एग्जामिनेशन शेड्यूल है, कभी भी दिख जाएगा आपको। जितना मैं एक प्रोबेबिलिटी लगा के आइडिया लगा रहा हूं कि आपका लास्ट वीक मतलब 22 तारीख के आसपास एग्जाम स्टार्ट होगा, 20 या 22 से, और वही 10 दिन चलने वाला है। तो नॉर्मली लास्ट वीक ऑफ दिसंबर मान लेते हैं एग्जामिनेशन होगा, तो दिसंबर का भी आपके पास 2-3 वीक बच जाएंगे। तो दिसंबर वाला टाइम मान लो, नवंबर पूरा मान लो, बट अक्टूबर को मानोगे तो बिकॉज अक्टूबर में बहुत सारे त्योहार हैं, दिवाली है वो सब, तो उसमें ज़्यादा वेस्ट होंगे, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा होच पोच तो हो सकता है। अब 90 नंबर तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा मैं गेम समझाता हूं क्या है। 50 क्वेश्चन है, 100 नंबर का पूरा है। आप 85 सब्जेक्ट में यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपका एक टारगेट दिमाग में होना चाहिए कि यार मेरा ये लक्ष्य है पेपर वन में। अगर मेरा पेपर टू, सपोज करो आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो हम अभी केटर भी नहीं करते हैं और उसका कंटेंट भी अवेलेबल नहीं है इतना, सपोज करो, तब भी आपके लिए पेपर वन रामबाण साबित होकर वही आपको वहां से निकाल के ले जाएगा पेपर वन। बिकॉज आपने अगर पेपर वन में अच्छा कर लिया, 90 नंबर तक पहुंच गए, पेपर टू आपका हल्का भी हो गया, तब भी काम चल जाएगा अगर आपका सब्जेक्ट ऐसा है। और अगर आपका सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी कट ऑफ बहुत ऊपर जा रही है, तब भी पेपर वन एक सॉलिड गेम प्ले रोल करेगा, क्योंकि वहां पे पेपर वन ही है वो, तब भी आपको उस कट ऑफ तक लेके जाएगा जो इंपॉसिबल लग रही होगी आपको। अब समझते हैं थोड़ी सी बात। 50 क्वेश्चन में से आपको 45 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। अब 45 क्वेश्चन तक इतना इजी नहीं है पहुंचना, उसको पहले समझ लेते हैं। देखो, अक्टूबर में जो अभी चल रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका सिलेबस खत्म वाले कगार पे होगा। अभी काफी आधा सिलेबस हो चुका होगा पेपर टू पेपर वन का। और अगर आप पेड स्टूडेंट हो, यूट्यूब वाले स्टूडेंट हो, तो यूट्यूब पे भी आपने काफी हद तक सिलेबस को कंप्लीट कर लिया होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं, है ना। और ये होना भी चाहिए। अगर यहां तक आपका सिलेबस भी स्टार्ट नहीं हुआ है तो बहुत कम चांसेस बनेंगे कि आपका सिलेक्शन हो सही डायरेक्शन में, जीआरएफ पे जो हम सोच रहे हैं, ठीक है। अब देखो है क्या सीन, सीन समझो थोड़ा सा, सो दैट आप समझ पाओगे क्या करना है। मैं अभी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। वो कॉन्सेप्ट कौन से रिवाइज करने हैं, क्या सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे हम? नहीं, ठीक है। 45 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं ना, तो उसके लिए कुछ अलग भी करना पड़ेगा। सारे कॉन्सेप्ट अभी आप सारे नहीं पढ़ने बैठोगे। सिलेबस अगर आपका चल रहा है और अगर आप रिपीटर हो तो सिलेबस आपका खत्म हो चुका होगा पहले। अब आप ब्रशअप कर रहे होंगे चीजों को बार 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 बार, तो वो कॉन्सेप्ट आप यहां पे दोबारा से पढ़ोगे जिन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं मॉक टेस्ट में। सपोज करो एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने मॉक टेस्ट दिया पेपर वन का, आपका हायर एजुकेशन थ्योरी वाली यूनिट सही होगी। टेक्निकल यूनिट्स जो है हमारे पास, जो जिसमें कैलकुलेशन होती है, जैसे मैथ्स हो गया, LRDI, वो सब। मैथ्स में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बना, मान लो मिक्सचर एलिगेशन का एक बढ़िया क्वेश्चन आ गया, वो नहीं बना। और मिक्सचर एलिगेशन नॉर्मली लोग पढ़ते भी नहीं है, स्किप कर देते हैं। तो अब आप सोच रहे हो आपको 90 तक जाना है और मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन आ गया और आपसे नहीं बन रहा है, तो आपको वो कॉन्सेप्ट उसी टाइम पे पढ़ना पड़ेगा। 10-15 मिनट आधे घंटे में कॉन्सेप्ट पढ़ो। यूट्यूब पे मेरी क्लासेस मिल जाएंगी आपको, पेड में भी मिल जाएंगी। वहां से वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करके देन उस टेस्ट सीरीज को फिर दोबारा से रिवाइज करके आगे टेस्ट सीरीज नेक्स्ट पे पहुंचोगे। इसमें एक ट्विस्ट हो रहेगा इस, वो ट्विस्ट ये है कि आपको टेस्ट सीरीज तभी आगे बढ़ना है, फॉरवर्ड करनी है, जब आपका पिछले वाला टेस्ट सीरीज अच्छे से एनालाइज हो चुकी होगी। एनालाइज करने के भी 2-3 तरीके हैं। एक तो वो क्वेश्चंस जो आपने तुक्के मार के सही कर दिए, वो उन पर श्योर नहीं हो सकता, बिकॉज एग्जाम में जरूरी नहीं है वो सही हो जाएंगे तुक्के, ठीक है। तो वो देखोगे क्यों मैंने तुक्का मारा बट ये सही हो गया, तो इसको मेरे को अच्छे से एनालाइज करना है।
वो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था लेकिन तब भी गलत हो गए, है ना। उस पर तो हमें अपने आप पर वैसा फील होना चाहिए, यार पढ़ भी सारा रखा था कॉन्सेप्ट तब भी गलत हो रहा है, या सिली मिस्टेक से गड़बड़ हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, कुछ भी गड़बड़ कर दी, तो उन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है बिकॉज वो गलत नहीं होने चाहिए थे। तो वो एनालिसिस भी आप यहां पे ही करोगे, ठीक है। जैसे नवंबर आएगा मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, है ना। अक्टूबर में मैं मान के चल रहा हूं वीक में आप 2 दिन मॉक टेस्ट दे लो, कोई भी 2 दिन चूज कर लो अपने हिसाब से, सैटरडे संडे क्योंकि क्लासेस नहीं होती है, कम क्लासेस होती हैं, तो वो चूज कर सकते हो आप। नवंबर में मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, हर ऑल्टरनेट डेज पे आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे, चाहे आप पेपर 1 का इंडिविजुअल दे रहे हो, पेपर 2 का दे रहे हो, या फिर कंबाइंड दे रहे हो। जितने भी मॉक टेस्ट आपकी टेस्ट सीरीज में है वो सारे लग जाने चाहिए कम से कम एक बार। तो ऐसा ना हो आप एग्जामिनेशन आ गया है सर पे और आपके मॉक टेस्ट ही कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो नहीं करना है, ठीक है। साथ में मैंने जो पीवाईक्यूज वाली आपको बुक दे रखी है पेपर 1 की, वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए आपके। मैंने बताया भी था कि एक दिन पकड़ लो, एक एक दिन कि आज चलो आज मैथ्स वाले को खत्म कर देते हैं, आज डीआई वाले को खत्म करते हैं, तो बैठो 2-3 घंटे काम खत्म करो उसका, ठीक है। ऐसे काम खत्म होता है, ऐसे टारगेट कंप्लीट होते हैं। तो नवंबर में मॉक टेस्ट दोगे, एनालिसिस करोगे, वही सेम रिपीट काम होगा। साथ में रिविजन पे भी बहुत फोकस रहेगा यहाँ पे। कुछ ऐसे टॉपिक भी, अगर आपको 90 तक जाना है, कुछ ऐसे टॉपिक भी आपको पढ़ने पड़ेंगे जो आपने सोचा भी नहीं था, जैसे कि मूवीज वाले आ चुका था, मूवीज वाले क्वेश्चन। अब थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के, जो मैंने मूवीज वाली पीडीएफ भी दी थी, वो भी आप रिवाइज करके जाओगे, सो दैट वहां से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो कर पाओ आप, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने सारा पढ़ लिया और वही जो पढ़ा है वही आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ नया चीज जरूर दिखेगी एग्जाम में। तो उसके लिए भी रेडी रहना है कि अगर कुछ क्वेश्चन आ गया ऐसा, मैथ्स में कुछ अलग आ गई चीजें, या फिर डीआई कोई डिफिकल्ट आ गया, तो मैं घबराऊंगा नहीं, है ना। मैं उसको देखूंगी कि यार क्या डायरेक्शन है और उसको सही करने की कोशिश करूंगी, तभी हम 90 तक जा पाएंगे, वरना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो वो चीज से भी अवेयर रहना है कि हाँ कुछ नई चीज आई, उसके लिए भी मैं रेडी हूं, इंस्ट्रक्शन पढ़ के मैं कोशिश करूंगा सोल्व करने की, ठीक है। दिसंबर में ऑब्वियसली मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। साथ में जो एनालिसिस ये लिखा हुआ है मैंने, इस एनालिसिस में क्या करने वाले हो आप दिसंबर में, जो आपने मॉक टेस्ट पहले दे चुके थे उनका एनालिसिस दोबारा करोगे। और एक बात और करनी है मॉक टेस्ट में आपको, जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, यार ये क्वेश्चन तो बढ़िया है, ये तो आ जाएगा, ऐसा गट फीलिंग आएगी अंदर से, है ना। वो गट फीलिंग उन्हीं क्वेश्चन में आएगी जो आपसे नहीं बनेंगे, जो आपसे बन जा रहे हैं उन पर नहीं आएगी। तो जो नहीं बन रहे हैं उनको आप मार्क फॉर रिव्यू करके सेव भी करोगे, है ना, लैपटॉप में अपने कंप्यूटर पे। सो दैट जब मैं ये चीज बोल रहा हूं कि दिसंबर में वो एनालिसिस करना है, तो आप वो क्वेश्चंस का रिवीजन करोगे सिर्फ जो आपने मार्क फॉर रिव्यू में डाले हुए हैं, है ना। मान के चलो, अब ये मैं पेपर 1 के लिए बता रहा हूं, पेपर 2 के लिए भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, ठीक है। मान लो ऐसे क्वेश्चंस हो गए, आपने सारे मॉक टेस्ट दिए, और मान लो 100-150 क्वेश्चंस ऐसे पेपर 1 में आपको मिले हैं जो आपने मार्क फॉर रिव्यू डाले थे, और जो बढ़िया क्वेश्चन है कि यार ये वाला तो जरूर दिख जाएगा एग्जामिनेशन में, है ना। तो वो 100-200 क्वेश्चन जो बने हैं ये, इनका रिवीजन जरूर करोगे, इनको एक बार जरूर देख के जाओगे एग्जाम से पहले, सो दैट अगर इनमें से कोई टकरा गया या इनके बेसिस पे कोई क्वेश्चन आ गया तो आप फिर छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। ये स्कोर 45 इम्पॉसिबल तो नहीं है जैसा मैंने आपको बताया, बस हाँ कुछ चीजें आपको पहले से लेके चलनी पड़ेगी। एक तो घबराओगे नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है पेपर 1 में, क्योंकि पेपर 1 बिल्कुल डायनेमिक होता है, पता नहीं चलता कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। जो चीजें ऑलरेडी जून में आ गई हैं वो चीजें तो एटलीस्ट करके जानी है। कुछ चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, जैसे मैंने यूट्यूब पे आपको सिखाया था कि ये वाले क्वेश्चंस मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में मैथ्स में डाले थे, सो दैट एग्जामिनर अब इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, ठीक है। फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चंस मैंने समझाए थे कि क्या साइकोलॉजी अभी वो यूज करेगा, क्या नए क्वेश्चन वो डिजाइन कर सकता है, वो भी चीजें मैंने आपको समझाई थी, तो वो वीडियोस देख लेना, बहुत सारे सुबह वाली 10 बजे वाली क्लास में मैंने रखे थे वो। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये तो ठीक है, मतलब चल रहा है, बट ऐसे स्टूडेंट भी तो होंगे अभी जो अभी नोटिफिकेशन आने के बाद जगेंगे और वो फॉर्म फिल करेंगे और वो एग्जाम देने भी जाएंगे। क्या उनके बारे में भी सोचा जा सकता है, क्या सर ओनली पीएचडी या नेट क्वालिफाई हो जाए उनका, जेआरएफ हो नहीं हो, क्योंकि बिकॉज इतनी कम टाइम में जेआरएफ उन्हीं का पॉसिबल है जिसका बेस बना हुआ है ना। जिसका बेस तैयार नहीं है उसका फाउंडेशन थोड़ा वीक पड़ेगा। बट क्या उनको नेट या ओनली पीएचडी मिल सकता है? तो हाँ मिल तो सकता है, और जेआरएफ भी हो सकता है, बट एक वही कंडीशन अप्लाइड हो जाएगी कि आपका बेस तैयार होना चाहिए। उनके लिए क्या है, उनके लिए भी है, बट क्या वो 3 महीने में उतनी मेहनत कर पाएंगे जो बच्चों ने 6 महीने से कर रहे हैं? अगर हाँ तो पॉसिबल है वो भी, ठीक है। उसके लिए बस दिन रात एक करना पड़ेगा, फिर टाइम देख के, घड़ी देख के तैयारी नहीं होगी, है ना। घड़ी को छोड़ो, जितनी मेहनत आप कर सकते हो 10, 14, 15 घंटे जितना एफर्ट मार सकते हो हाईएस्ट अपनी तरफ से दे देना लास्ट के 3 महीने में भी, और वो पॉसिबल हो जाएगा बाद में भी। उनके लिए क्या कर सकते हैं,
उनके लिए आप अब क्या कर सकते हो, उनके लिए मैंने एक स्पेशल चीज़ें आपके लिए अनाउंस कर दी है। गूगल पे जाके अड्डा 24/7 से जैसे ही सर्च करोगे ये खुल जाएगी वेबसाइट, है ना। उन बच्चों के लिए जो अभी भी करना चाहते हैं और हार नहीं मानेंगे, बस इंपॉर्टेंट वो है ना, एक अंदर से वो फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ अभी भी, बिकॉज टाइम कम है। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की कैटेगरी पे जाके यूजीसी पे जैसे क्लिक करोगे, न्यू मेगा पैक जो है वो ओपन कर लेना, तो जो भी आपके सब्जेक्ट है यहाँ पे उस पर चले जाना। जो भी सब्जेक्ट आपका है एक करके मैं दिखा देता हूँ, वैसे ही अपना अपना कर लेना आप। इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन है, इंग्लिश है बुक के साथ है, कॉमर्स है आपका, फिर होम साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। एक करके मैं दिखा देता हूँ। मान लो आप कॉमर्स के बच्चे हो और अभी भी आपका मन है कि अभी भी देना है मेरे को इतने कम टाइम में भी, तो यहाँ पे 3 मंथ्स की एक वैलिडिटी खुल गई है आपके लिए। 12 महीने पहले थी, 15-18 महीने पहले थी, अब 3 मंथ्स के लिए भी आप ले सकते हो, है ना। मान के चल रहे हैं हम, अगर आप 3 महीने वाला चूज करते हो तो 3999 आपको दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे जैसे ही आप कूपन कोड डालोगे एक आर्मी, वो है कूपन कोड Y516, इसको एंटर करते ही अप्लाई कर देना। अप्लाई करते ही ये डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ऐसे 3 महीने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस में आगे। बस थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करके वो कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लासेस बहुत सारी होंगी, तो कितनी स्पीड से आप कवर करोगे, कितनी स्पीड से आप ग्रैप करोगे चीज़ों को, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर अब, ठीक है। तो इस तरीके से आके क्लासेस में और अभी इनरोल कर सकते हो, क्योंकि ये 3 महीने वाला सिर्फ आपके लिए मैंने करवाया है, सो दैट आप अभी भी हार ना मानो। 3,635 रुपये में आप इनरोल करोगे, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिल जाएंगे, साथ में मॉक टेस्ट भी रहेगा, PDF ई बुक सब रह जाएगी। तो जितना फास्ट कवर करोगे आप, उतनी जल्दी आप पहुंच जाओगे एग्जाम के जो टारगेट आपने सोचा था दिसंबर में JRF क्रैक करने का, उसके आसपास, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा आपको दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ और पॉसिबल है, इस ट्रस्ट में। जब हम सेलिब्रेशन करते हैं ना सक्सेस का, तब वहाँ बच्चे बोलते हैं इंटरव्यू में, सर मैंने तो 2-3 महीने में किया है कवर, उससे पहले तो मैं सीरियस ही नहीं था। तो वो वही बच्चे होते हैं जो 2 महीने 3 महीने में इतनी मेहनत कर देते हैं, जो लोग 6 महीने से नहीं कर रहे। और ये हो जाएगा, मैं ट्रस्ट में, मैं बता रहा हूँ। और मैं हूं ना आपके साथ में, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? जब मैं हूं तो मैं सारी प्रॉब्लम खुद झेल लूंगा, आप तक नहीं आने दूंगा। बस आपको थोड़ा सा मेरे से प्रॉमिस ये करना पड़ेगा कि हाँ सर, जो आप बोल रहे हो वो मैं करूंगा। पेपर 1 में कैसे 90 तक आप पहुंचोगे, उसकी सॉलिड तैयारी मैं करा दूंगा, ठीक है। आपके कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।